कहानी की शुरुआत पेंडोरा प्लेनेट को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम रोलिन नाम के बंदे को देखते हैं जिसने एक टीना नाम की लड़की को किडनैप करके रखा है और वह भी उस फैसिलिटी में जहां क्रेग नाम का खतरनाक बंदा रहता है। पर हम देखते हैं कि क्रेग उस फैसिलिटी को कुछ ही देर में तोड़ देता है और वो टीना आजाद हो जाती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिथीरिया प्लेनेट को, जहाँ पर हमें लिलिथ को दिखाया जाता है जो की एक बेहद खतरनाक बाउंटी हंटर होती है। और लिलिथ फिलहाल एक बार में बैठ के एंजॉय कर रही होती है। तभी इसके पास दो बंदे आके कहते हैं कि हमारा एक काम है तो क्या तुम करोगी। और उन दोनों की बात सुन के लिलिथ कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तुम इस काम को अगले मंथ शिफ्ट कर दो। लेकिन ये बात सुनते ही उन दोनों का बॉस एटलस वहाँ आता है जो कि लिलिथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को बचा ले, क्योंकि उसे कुछ लोगों ने किडनैप करके पेंडोरा प्लेनेट लेके गए हैं। वह लिलिथ के बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और किडनैपिंग की बात सुन के लिलिथ भी अब मान जाती है। जिसके अगले दिन होते ही लिलिथ पेंडोरा प्लेनेट की ओर चली जाती है और कुछ ही देर में पेंडोरा प्लेनेट पहुंच भी जाती है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि कभी न कभी यह प्लेनेट लिलिथ का घर हुआ करता था, पर कुछ कारणों की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा और अब बहुत सालों के बाद अब वो यहाँ लौटी है। लिलिथ बताती है कि इस ग्रह पे केवल लोग बोल्ट की तलाश में आते हैं। दोस्तों, बोल्ट एक प्रकार का रहस्यमयी दरवाजा है जिसके अंदर अपार शक्तियाँ पाई जाती हैं और लोग उसी की तलाश में यहाँ तक आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद लिलिथ को लगता है कि शायद टीना मारी गई और वो फिर भी इस ग्रह पे घूम के टीना की तलाश जारी रखती है। जहाँ रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि उसे बताते हैं कि दो लोग एक लड़की को लेके नॉर्थ की तरफ गए हैं। अब ये सुनकर लिलिथ भी उस ओर निकल जाती है और हम देखते हैं कि एक खटारा बस वाला उसे वहाँ तक लेके जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद लिलिथ की मुलाकात एक लैपटॉप से होती है जो कि एक खास तरह का रोबोट होता है और उसे इसीलिए बनाया गया है ताकि लिलिथ जब भी इस ग्रह पे आए वह रोबोट उसके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखे। अब ये जानने के बाद लिलिथ को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो तो यहाँ पर काफी सालों के बाद यहाँ पर आई है। इसी वजह से लिलिथ उस रोबोट को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वह रोबोट कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। अब ये सुनने के बाद लिलिथ कहती है कि अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम टीना की लोकेशन ही ढूंढ दो। तो ये सुनने के बाद वो रोबोट तुरंत ही काम शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में टीना की लोकेशन को ढूंढ लेता है और उस रोबोट के इस कारनामे को देखकर वो भी समझ जाती है कि यह रोबोट उसके लिए काफी ज्यादा काम का है। अब अगले दिन होते ही लिलिथ उस लोकेशन पे चली जाती है जहाँ थोड़ी देर नजर रखने के बाद वे टीना की लोकेशन पे जाती है और वहाँ जाते ही वे टीना से मिलकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारे पिता ने बचाने के लिए भेजा है। जो सुनकर टीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई। और वहाँ निकलने से पहले वो लिलिथ को एक टेडी बियर देती है जिसके अंदर दोस्तों टाइम बॉम्ब लगा होता है और ये बात लिलिथ भी कुछ ही सेकंड में समझ जाती है जिस वजह से उसकी जान जाते जाते बचती है। पर अब लिलिथ को समझ नहीं आता कि आखिरकार टीना उसे मारना क्यों चाहती है। तभी टीना चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा कोई बाप नहीं है और ना ही मुझे किडनैप किया गया है, बल्कि मैं तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भाग के आई हूँ। इसी बीच क्रेग वहाँ पे आके लिलिथ के ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत ही बेरहमी से लिलिथ को मारने की कोशिश करता है। और दोस्तों, लिलिथ भी कम नहीं होती और वो क्रेग का मुकाबला बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से करती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पे एटलस की टीम भी आ जाती है जो कि जाहिर सी बात है लिलिथ का पीछा यहाँ करते आई है। अब ये देखकर टीना लिलिथ को कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो क्योंकि ये लोग मुझे मारने आए हैं। इसी बीच टीना फिर से एक टेडी बियर को अपने दुश्मनों की ओर फेंकती है जिसके धमाके की वजह से वो लोग कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इतने में वहाँ पर रोलिन की एंट्री होती है जो कि इन सभी को गाड़ी में बिठा के वहाँ से जाने लगता है। और बहुत देर तक इधर उधर भागने के बाद ये लोग एटलस के लोगों को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और लिलिथ को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके ही लोग उसे मारने क्यों तुले हैं और ये भी कि टीना अपने दोस्तों के साथ इस वीराने में क्या कर रही है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे जिन्हें वो पूछने लगती है। तो अब रोलिन उसे सारी सच्चाई बताना स्टार्ट करता है जहाँ वो कहता है कि कुछ सालों पहले तक मैं एटलस के लिए ही काम करता था, जहाँ बहुत सालों की मेहनत के बाद एटलस ने एक चाबी बनाई जिसके द्वारा वे बोल्ट को खोलना चाहता था जिसके अंदर अपार शक्तियाँ थी और वह चाबी कोई और नहीं बल्कि टीना ही है। एटलस टीना का यूज करके बोल्ट को खोलना चाहता था और इन सभी में टीना की जान चली जाती जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे बचा के यहाँ लेके आया। अब इन सारी चीजों को सुनकर लिलिथ पूरी बात समझ जाती है और वो कहती है कि वो भी टीना की जान अब बचाएगी, इसीलिए ये लोग एक दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं। दरअसल बोल्ट को खोलने के लिए और भी चाबियां थी जिन्हें ये लोग इकट्ठा करके अब ये लोग नष्ट करने वाले थे। इस प्लेनेट पे आते ही इनकी मुलाकात मेड मॉक्सी नाम की औरत से होती जो कि इन्हें टिनिस नाम की वैज्ञानिक के बारे में बताती
होती है। पर इन सभी के बीच रोलिन की मुलाकात अपने दोस्त के कातिल से हो जाती है, जिसे देखते ही उसका खून पूरी तरह से खोल जाता है और वो उसके साथ फाइट लड़के बहुत ही ज्यादा उसे मारता है। लेकिन वो लोग जैसे ही देखते हैं कि एटलस के लोग यहाँ भी आ गए हैं, तो वे सभी वहाँ से भी निकल के सीधे उस वैज्ञानिक के पास पहुँच जाते हैं। और उस लेडीज को देखने के बाद लिलित का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये औरत दोस्तों वही होती है जिसको लिलित की माँ ने मरने से पहले जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह लिलित का अच्छी तरह से ख्याल रखे। और दोस्तों, इसने लिलित को 10 साल की उम्र में ही मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद लिलित ने 10 साल की उम्र से ही खुद ही जीना स्टार्ट किया और पता नहीं कहां कहां भटकने के बाद वो बाउंटी हंटर बनी। और उसे इस बात का गुस्सा है कि उसकी माँ ने जिसके ऊपर भरोसा किया वह बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं थी, इसीलिए वो साइंटिस्ट के साथ काम करने से मना कर देती है। और उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि हमें इनकी जरूरत है। बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो मान ही जाती है। अब ये सब होने के बाद टीना लिलित को बताती है कि एटलस ने दरअसल कई सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा करने के बाद ही वो मुझे बना पाया। पर इससे पहले कि वो मेरा यूज करके बोल्ट को खोल पाता, मैं अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकली और अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा मामला ही बुरी तरह से खत्म हो जाए। ये बात सुनकर लिलित कहती है कि चिंता मत करो, हम इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इधर एटलस के लोग इनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं और इस बात की जानकारी टीनिस को मिलती है, जिसके बाद ये सभी कचरे के डब्बे में बैठ के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल टीनी से वो साइंटिस्ट थी जो कि दूसरी चाबी को जानती थी और वो उन्हें उस जगह पे लेके जाती है जो कि एक गुफा के अंदर होता है, जहाँ पर जाने के बाद इनका मुकाबला कई सारे साइकोस से होता है और ये सभी उन्हें मार के वहाँ से चाबी लेके निकल जाते हैं। और ऐसा करने के बाद ये लोग सेफ जगह पे पहुँचते हैं, जहाँ जाते ही लिलित के पास एटलस का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भटक गई हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने काम को जरूर ही पूरा करोगी, जिसका जवाब लिलित कुछ भी नहीं देती। लेकिन इन दोनों को बात करते हुए टीना चुपके से सुन लेती है और वो सोचने लगती है कि शायद लिलित अभी भी एटलस के साथ मिली हुई है और उसे अब उसके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर बम फेंक के मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लिलित मरती तो नहीं बेहोश हो जाती है। और ऐसा करने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर के बाद लिलित को होश आता है तो उसका रोबोट उसे बताता है कि वो लोग चले गए, जिसके बाद वो रोबोट कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह रोबोट लिलित को उसके पुराने घर लेके जाता है, जहाँ ले जाने के बाद वो उसको एक मैसेज दिखाता है जिसमें लिलित की ही मदर होती है और उसकी मदर कहती है कि मैंने सालों एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम्हें बोल्ट की चाबी के रूप में बनाया और तुम बोल्ट की मेन चाबी हो और शायद यही वजह है कि लोग मुझे मार के मेरी इस उपलब्धि को छीनना चाहते हैं और शायद लिलित जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तो मैं शायद नहीं रहूंगी। अब ये बात जानने के बाद लिलित पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इधर ये लोग दोनों चाबियों को लेके बोल्ट के सामने चले जाते हैं, क्योंकि टीना को लगता है कि शायद वो अपना उपयोग करके अब इसे खोल सकती है। और दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग बोल्ट को नहीं खोल पाते। इतने में वहाँ पर एटलस भी अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है और वो टीना को कहता है कि सीधे से आप मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। पर तभी उसके सामने अचानक से लिलित आ जाती है और वो कहती है कि मैं बोल्ट को खोल देती हूँ, लेकिन इन सभी को जाने दो, जिस पर एटलस मान जाता है। अब इसके बाद लिलित तीनों चाबियों को उपयोग करके बोल्ट को खोल देती है और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं लिलित को, जिसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आने लगती है और वो देखते ही देखते अचानक से दूसरे रूप में ढल जाती है, जिसके बाद वो एटलस के लोगों को एक एक करके जान से मार देती है। और ऐसा करने के बाद वो एटलस को बोल्ट के अंदर लेके जाती है और वहाँ ले जाने के बाद लिलित बोल्ट के क्रीचरों के द्वारा एटलस को मरवा देती है और समय रहते हुए बोल्ट के बाहर आके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। कुछ इस तरह से ये लोग एटलस को मार के बोल्ट को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।